स्पेसिफिकली, लेकिन 12 नंबर का सवाल जो P2 में बच्चों हमसे टेस्ट होता है दैट इज़ अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द P1। अगर मैं इसको बात करूँ तो मैं कहूँगा इट्स सिंपलर। 12 नंबर का सवाल जो P2 में आता है इट्स रिलेटिवली सिंपल एज कम्पेयर टू द P1। अब इसी सवाल को देखें मिसाल के तौर पर, इवेल्युएट वेदर फ्रैंक शुड इंट्रोड्यूस प्राइस स्कीमिंग। अगर हम इस सवाल को गौर से देखें तो हमें पता चलेगा कि ये सिंपल सवाल है। प्राइस स्कीमिंग इंट्रोड्यूस करनी है, उसका क्या फ़ायदा है, प्राइस स्कीमिंग इंट्रोड्यूस करनी है, उसका क्या नुकसान है, और फिर उन दोनों को इवेल्युएट करें और फाइनल अपना कंक्लूजन दे दें। किसी भी 12 नंबर के सवाल को देखें P2 में, जैसे यहाँ केस स्टडी 2 में ही देख लें, इवेल्युएट वेदर RCR शुड इंट्रोड्यूस जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम इंट्रोड्यूस करना है, उसका फ़ायदा क्या है, उसका नुकसान क्या है, डिसएडवांटेज, दोनों को इवेल्युएट करें और कंक्लूजन दे दें जिसमें आप अपने सारे फैक्टर्स बता दें। तो बच्चों व्हाट आई वांटेड टू से इज कि P2 का जो 12 नंबर का सवाल है वो P1 की तरह कॉम्प्लेक्स नहीं है, रिलेटिवली सिंपल है। आप इसको एडवांटेज और डिसएडवांटेज का क्वेश्चन कह सकते हैं अगर आप उसको अच्छी तरह जो एडवांटेज लिखें उसको भी इवैल्यूएट कर दें और जो डिसएडवांटेज लिखें उसको भी इवैल्यूएट कर दें। लुकिंग एट दिस क्वेश्चन, इवैल्यूएट वेदर फ्रैंक शुड इंट्रोड्यूस प्राइस स्कीमिंग। तो हमने प्राइस स्कीमिंग को डिफाइन किया, ठीक है, सिंपल। उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक एडवांटेज लिखा प्राइस स्कीमिंग का। हमने कहा कि वो क्रीम कस्टमर्स को फॉर एग्जांपल टारगेट कर सकता है और उसे हाई प्रॉफिट चार्ज कर सकता है, साथ ही उसको इवैल्यूएट किया। यहाँ पे बात ख़त्म नहीं हुई, हमने कहा लेकिन ये डिपेंड करता है क्या क्रीम कस्टमर्स हैं बहुत ज़्यादा और क्या उसकी प्रोडक्ट ले लेंगे। उसके बाद हमने क्या लिखा, हमने अगले पैराग्राफ में उसका डिसएडवांटेज लिखा। हमने कहा लेकिन उससे ये होगा कि बहुत सारे कस्टमर्स हमारी प्रोडक्ट नहीं लेंगे, और फिर साथ ही हमने उसको क्या कर दिया, इवैल्यूएट कर दिया, ठीक है, ये जनाब। और फिर हम आगे अपने थर्ड पैराग्राफ में अपनी कंक्लूजन की तरफ। हमने कहना है कि मेरे ख्याल में फॉर एग्जांपल उसको जो है प्राइस स्कीमिंग चार्ज कर लेनी चाहिए क्योंकि फ्रूट और ऑर्गेनिक फ्रूट और इस तरह की चीज़ों की तरफ सस्टेनेबिलिटी के ट्रेंड्स की वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। फिर हमने कहना है लेकिन इट डिपेंड्स ऑन वेदर द कस्टमर्स आर रेडी टू पे दैट हाई प्राइस, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट प्राइस आर कंपेटिटर्स आर चार्जिंग, इट डिपेंड्स ऑन इफ देयर आर एनी गवर्नमेंट लॉज अबाउट द प्राइस स्कीमिंग और नॉट। तो 3 बातें हम कम से कम लिख देंगे, और वो जो 3 बातें हम लिख देंगे उनकी बेसिस पे क्या होगा, हम इसको कंक्लूड कर देंगे अपने आंसर को कि इन माई पॉइंट ऑफ व्यू स्टिल प्राइस स्कीमिंग चार्जिंग जो है दैट इज़ द बेस्ट सोल्यूशन फॉर द थिंग्स। अच्छा जी, अब बच्चों के कुछ